अस्सलाम वालेकुम। फंक्शंस का टॉपिक जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इवन फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स के। फिर मैंने आप लोगों को बताया ऑड फंक्शन जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है माइनस एफ ऑफ एक्स के। अच्छा जी, अब हमें ये बात पता है कि y और f ऑफ x जो है वो एक ही चीज़ होते हैं। तो अगर y और f ऑफ x एक ही चीज़ होते हैं तो इवन फंक्शन ये कहता है कि अगर तुम x को रिप्लेस करो माइनस एक्स से तो y जो है वो चेंज नहीं होगा, वो y ही रहेगा। अगर मैं कंबाइन फॉर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा कि भाई इवन फंक्शन ये कहता है कि जो x कॉमा वाई है वो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, वो जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई पे जाएगा। तो अगर मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करूं तो जनाब ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब इवन फंक्शन ये कह रहा है कि कोई भी ग्राफ अगर जा रहा है तो फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, और इसके बरक्स हम ये कह सकते हैं कि वो थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। जबकि हम जब बात करते हैं ऑड फंक्शन की तो ऑड फंक्शन क्या कहता है कि जब तुम x को रिप्लेस करोगे माइनस एक्स से तो y भी रिप्लेस होगा माइनस वाई से। इसका मतलब है कि x कॉमा वाई उठकर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई पे। इसको हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से उठ के कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और क्या कह सकते हैं हम, अगर फर्स्ट से थर्ड नहीं होगा तो सेकंड से फोर्थ होगा। हम एग्जाम्पल भी लेते हैं। हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर के हवाले से अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आप सबको मालूम होगा कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ दिखता कैसा है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कमोबेश ऐसा दिखता है। अगर मैं एक्स क्यूब की बात करूं तो एक्स क्यूब का ग्राफ कमोबेश ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है, जबकि एक्स क्यूब का जो ग्राफ है वो फर्स्ट और थर्ड में मौजूद है। तो हमारी बात फुलफिल हुई कि इवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो फर्स्ट से सेकंड में होगा और ऑड फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट से थर्ड में होगा। अगर फर्स्ट से सेकंड नहीं है इवन फंक्शन तो थर्ड से फोर्थ होगा। अगर फर्स्ट से थर्ड नहीं है ऑड फंक्शन तो सेकंड से फोर्थ होगा। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब मैंने एक और एग्जांपल ली, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का जो ग्राफ है वो कमोबेश, अगर मैं रिलेशन के एतबार से बात करूं तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसा बनता है। तो अब अगर आप इसमें देखें कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो यह रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहाँ गया है, फोर्थ क्वाड्रेंट गया है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास
जो x कॉमा वाई होता है और चौथे में x कॉमा माइनस वाई होता है। इसका मतलब x तो x ही रहा, लेकिन y क्या बन गया? माइनस वाई। तो आप देख सकते हैं कि x रिपीट हो गया। x ने y के साथ भी रिलेशन बनाया, x ने माइनस वाई के साथ भी रिलेशन बनाया। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉट अ फंक्शन। ठीक है जनाब। अब हम आपको बताते हैं कि रोटेशन किस तरीके से की जाती है। देखें, ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस है। अगर मैं ऊपर से नीचे लेकर आऊं और नीचे से ऊपर लेकर आऊं, तो ऊपर था y पॉजिटिव और नीचे था y नेगेटिव। तो बेसिकली मैंने y का साइन चेंज किया है। तो बेसिकली मैं यहां पर कर रहा हूं माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स होता है y, उसका साइन मैं चेंज कर रहा हूं। अब जनाब, ये हमारे पास मौजूद है y एक्सिस, और आपको ये बात पता है कि अगर मैं यहाँ राइट से लेफ़्ट लाऊं और लेफ़्ट से राइट लेके जाऊं तो यहाँ पर x पॉजिटिव होता है और यहाँ पर x नेगेटिव होता है। तो बेसिकली मैं जो साइन चेंज कर रहा हूँ वो x की चेंज कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ? f ऑफ माइनस एक्स कर रहा हूँ। तो इसका मतलब इसको कहते हैं रोटेट अबाउट x एक्सिस, और इसको कहते हैं रोटेट अबाउट y एक्सिस, जिसको हम रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस और इसको रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस भी कह सकते हैं। तो अगर हम इस फंक्शन की बात करें, अगर मैं इसको राइट से लेफ़्ट लेके जाऊं या लेफ़्ट से राइट लेकर आऊं, तो ये वाला उधर और ये वाला इधर आएगा, तो चीज़ सेम बनेगी। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर से नीचे लेकर आऊं, मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस करूं, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन चेंज होगा तो कहलाएगा अनसिमेट्रिक, और फंक्शन चेंज नहीं होगा तो कहलाएगा सिमेट्रिक। तो इसका मतलब इवन फंक्शन जो है वो क्या है? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, सॉरी, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्यों? क्योंकि जब मैं इनको रोटेशन देता हूं अराउंड y एक्सिस तो फंक्शन चेंज नहीं होता। इसको जब मैं इधर से इधर लेके जाता हूं, इधर से इधर लेकर आता हूं, फंक्शन चेंज नहीं होता। अच्छा, इसी तरीके से अब इसको राइट से लेफ्ट लेके जाओ, लेफ्ट से राइट लेकर आओ, चेंज हो जाएगा। लेकिन ऊपर से नीचे लेकर आओ, नीचे से ऊपर लेके जाओ, तो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या हुए? ये हुए सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, ओके। अच्छा, इसको जब मैं राइट से लेफ्ट लेके जाता हूं, चेंज हो जाता है। अप टू डाउन लेकर आता हूं, चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मैं राइट से लेफ्ट लेके जाऊं और उसके बाद अप टू डाउन लेकर आऊं, तो फिर वही चीज़ मिलेगी। तो इसको हम डबल रोटेशन काउंट करते हैं, और उस सूरत में जब डबल रोटेशन पे फंक्शन चेंज ना हो, कि पहले हम x पे रोटेट कराएं फिर हम y पे रोटेट कराएं, तो ये कहलाता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ठीक है जनाब, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो जनाब एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी लेक्चर मैं दे रहा हूँ इसको काइंडली नोट ज़रूर कीजिएगा अपने पास, क्योंकि देखिए अगर नोट नहीं करेंगे ना आप, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा बाद में जब आप रिवीजन करने बैठेंगे ना। तो जब आप नोट करेंगे ना तो फिर आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आएगी। तो लाजमी इसको नोट ज़रूर करना है आपने। अच्छा जी, अब जितने भी हम देखते हैं इवन फंक्शन, उसमें आप देखें y रिपीट नहीं हो रहा लेकिन x रिपीट हो रहा है। तो ऐसी रिलेशन को हम क्या कहते थे, याद होगा आपको? मैनी टू वन।
गालिबन याद आ गया होगा आपको। इसमें ना x रिपीट हो रहा है ना y रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या कहते थे, 1 to 1। और इसको हम क्या कहते थे, 1 to many, क्योंकि x रिपीट हो रहा है। जो फर्स्ट से फोर्थ में होगा उसको अनॉटा फंक्शन कहेंगे, फर्स्ट से फोर्थ कहें या सेकंड से थर्ड कहें, बात एक ही है। ठीक है जनाब। तो जनाब ये था इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, नॉटा फंक्शन की थ्योरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई आपके पास ग्राफ मौजूद हो तो उसको आप किस तरीके से पहचानेंगे कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि जितने भी इवन फंक्शन होंगे ना उनको हम क्या कहते हैं, मैनी टू वन कहते हैं। लेकिन जितने भी मैनी टू वन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इवन फंक्शन होंगे। जितने भी ऑड फंक्शन हैं वो 1 to 1 फंक्शन होंगे। जितने भी 1 to 1 फंक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑड फंक्शन हो। लेकिन जितने भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन है, वो सारे के सारे 1 to many होंगे। और जितने भी 1 to many होंगे वो सारे के सारे नॉट अ फंक्शन होंगे। तो जनाब आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर आपको पता है कि भाई इवन फंक्शन है, तो आपने कहा कि भाई मैनी टू वन है। फिर मैंने कहा भाई एक्स क्यूब क्या है, तो आपको पता है कि ये ऑड फंक्शन है, जब ऑड फंक्शन है तो 1 to 1 है। फिर मैंने आपसे कहा भाई अंडर रूट एक्स क्या है, तो आपको पता है कि ये नॉट अ फंक्शन है, जब नॉट अ फंक्शन है तो ये 1 to many है। ठीक है जनाब। अब मिसाल के तौर पे ना ये 3 फंक्शन ग्राफ बने हुए हैं हमारे पास। अब आपको पता लगाना है कौन सा 1 to 1 है, कौन सा 1 to many है, कौन सा मैनी टू वन है। तो इसके लिए होता ही है कि सबसे पहले ना आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। तो मैंने सब के ऊपर जो है ना एक अदद वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप देखें इसमें वर्टिकल लाइन एक जगह कट कर रही है, इसमें भी एक जगह कट कर रही है, लेकिन इसमें ना 2 जगह कट कर रही है। तो अब जिसमें वर्टिकल 2 जगह कट करती है ना तो उसको हम कहते हैं 1 to many। तो जिसमें भी वर्टिकल लाइन 2 जगह कट करेगी उसको क्या बोलेंगे हमेशा, 1 to many। अच्छा, अब वर्टिकल लाइन तो 2 जगह कट नहीं कर रही, तो अब आप अपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो जब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो इसमें 2 जगह कट कर रही है। तो अगर वर्टिकल 2 जगह कट करे तो 1 to many, वर्टिकल नहीं कट कर रही, फिर हॉरिजॉन्टल 2 जगह कट कर रही है तो उसको हम कहते हैं मैनी टू वन। और अगर ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल दोनों जो है वो एक एक जगह ही कट करें तो उसको हम कहते हैं 1 to 1 फंक्शन। ठीक है जनाब। तो जनाब इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हाउ टू फाइंड डोमेन एंड हाउ टू फाइंड रेंज जो है ना वो समझाऊंगा। ठीक है बेटा।